तो देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सावन के महीने के दूसरे सोमवार को शिव भक्ति का अनूठा नजारा सामने आया है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर कांवड़ में भरा और उसके बाद आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रा पर निकली। 151 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में उनके साथ सैकड़ों शिव भक्त भी कांवड़ लेकर निकले। विधायक भावना बोहरा से खास बातचीत की सहयोगी संतोष भारद्वाज ने। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अपने संकल्प के अनुसार 151 किलोमीटर पैदल यात्रा की तैयारी कर ली है। यहाँ से अमरकंटक से जो है अपने जल लेकर निकल चुके हैं। कैसा संकल्प है और ये बड़ा संकल्प लग रहा है? संकल्प तो बड़ा है निश्चित ही, क्योंकि कांवड़ियों के साथ 151 में चलना हुई। महिलाएं भी काफी संख्या में कांवड़ लेकर निकल गई हैं, लेकिन विश्वास है कि जिस श्रद्धा भक्ति से हमने ये संकल्प किया है माता नर्मदा और भोलेनाथ उसे जरूर पूरा करेंगे। और यहाँ से आज माता नर्मदा के प्रांगण से जल लेकर के विधिवत पूजन अर्चन करके हम डोगरिया महादेव के लिए पहले प्रस्थान करें। डोगरिया महादेव से फिर भोरमदेव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को जल अर्पित करने का इस तरीके से योजना है। भीड़ जंगल है, काफी रास्ते की बात करें तो काफी जंगल के साथ में उबड़ खाबड़ स्थिति है, तो वहाँ पर पैदल चलना कितना कठिन लग रहा है? अब वो तो जाने के बाद पता चलेगा कि कितना कठिन है, लेकिन एक विश्वास, एक श्रद्धा है। और जो कांवड़िया जाते हैं उनसे जब मेरी बातें होती हैं तो यही कहते हैं कि रास्ते में हम नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ चलता है। और जहाँ भगवान का आशीर्वाद है वहाँ कक्कड़ पत्थर तो किसी को ना चुभे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कितनी संख्या में लोग आपके साथ चल रहे हैं? कांवड़िए करीब 150 की संख्या में हैं जो हर साल कांवड़ लेकर के जाते हैं। उसके अलावा मेरे काफी सारे कार्यकर्ता, बहुत संख्या में महिलाएं भी हैं जो इस बार कांवड़ लेकर के पहली बार यहाँ से संकल्प लेकर के भोरमदेव तक की पहुंचने का जिन्होंने संकल्प किया है। तो लगभग मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ से निकलने वालों की संख्या 250 से 300 के आसपास की थी। ये जल अभिषेक कहाँ कहाँ करेंगे, ये कब पहुँचेंगे? पहले शनिवार को डोगरिया महादेव में पहले जल अर्पित करने की योजना बनी है। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ के भोरमदेव के मंदिर में रविवार को उनका वहाँ का जल अभिषेक करने का मौका मिलेगा। पंडरिया विधानसभा को लेकर के आपने एक बड़ा संकल्प लिया है और उसके अलावा एक आपने एक बात कही थी कि पंडरिया विधानसभा को हम मॉडल के रूप में पहचान दिलाएंगे। ये तो अब शुरुआत हो चुकी है। जी, इसकी शुरुआत भाजपा के सरकार बनने के बाद ही हो चुकी है और प्रयास यही करूंगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 90 विधानसभा में पंडरिया को उत्कृष्ट विधानसभा बनाने का जो संकल्प न सिर्फ मैंने बल्कि पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है, तो भगवान का आशीर्वाद देगा तो निश्चित ही वो दिन भी जरूर आएगा। भगवान भोलेनाथ से भी आपने कुछ आशीर्वाद मांगा है जो विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्या आशीर्वाद है? आशीर्वाद यही मांगा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो मेरा पूरा परिवार है वो हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और किसी प्रकार की कोई परेशानी विधानसभा में भी ना आए और पूरे छत्तीसगढ़ में भी ना आए। तो ये थी पंडरिया विधायक भावना बोहरा, जिनका संकल्प है कि वहां से 151 किलोमीटर तक के यहाँ से पैदल पद यात्रा यहाँ पर करेंगे और उनके साथ में काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, उनके भक्त हैं, वो साथ में जा रहे हैं और जो भोरमदेव कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। कवर्धा से संतोष भारद्वाज, बंसल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां गौरी घाट से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में 1 लाख कांवड़िए शामिल हुए।